Hello, Assalamualaikum dear students of class 8th. We are in chapter force and pressure, and today we are going to discuss a new topic, that is pressure. So shall we start, dear students? I am your teacher Ali Mohammed. Dear students, pressure is produced when a force acts on an object. हमने पढ़ा है, फोर्स हमने पढ़ा है, और जब किसी चीज़ पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और ये फोर्स, ये क़ुव्वत अमल करती है किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी चीज़ पर, तो यहाँ पर प्रेशर पैदा होता है. ये स्टूडेंट्स, इन मोस्ट केसेस एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट बाय मेकिंग कॉन्टैक्ट विद इट और बाय क्रशिंग इट. यानी कॉन्टैक्ट होना चाहिए, इसके साथ टच होना चाहिए, तो फिर एक फोर्स से एक प्रेशर बनता है. वी विल नाउ discuss how the effect of force applied by an object on another object depends on area of contact between the two objects. बच्चों, यहाँ देखना है कि जिस चीज़ पर हम फोर्स करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, जिस चीज़ पर फोर्स एक्ट करता है, तो देखना है कि उस चीज़ का कितना हिस्सा जिसमें कहते हैं एरिया कॉन्टैक्ट में है, यानी कितना हिस्सा, तो ये इसमें मैटर करता है. ये हम आगे बताएंगे. यानी दिस विल गिव द डेफिनेशन ऑफ दिस प्रेशर. इफ वी पुश हार्ड ऑन ए पीस ऑफ वुड, हम एक लकड़ी की पीस को लेते हैं, लकड़ी के टुकड़े को लेते हैं और इसको हम पुश करते हैं हार्ड विद अवर थंब. कैसे? अपने अंगूठे से, यहां पर हम देखते हैं. सो द थंब डजंट गो इनटू द वुड. इसमें ये नहीं जाता. जब हम प्रेस करते हैं वुड को अपने थंब से, तो इसमें नहीं जाएगा. बट इफ वी पुश अ ड्राइंग पेन इनटू द वुड विद द सेम फोर्स, वही फोर्स लगाना है, वही ताकत लगानी ऑफ आवर थंब, अपनी अंगूठे की, द ड्राइंग पेन गोज इनटू द पीस ऑफ वुड. ओके, these observations can be explained. Our thumb does not go into the wood because, क्यों नहीं जाता इसमें? The force of thumb is falling on a large area of the wood, due to which the force per unit area, that is the pressure, force per unit area on the wood is small. यानी जब हम अपनी अंगूठी से इसको प्रेस करते हैं, तो हम देखना है कि यहाँ पर कितना एरिया है. एरिया इसमें ज़्यादा आता है ना, इसमें ज़्यादा आता है एरिया बनिस्बत यहाँ पर पेन के, यहाँ पर छोटा एरिया था. तो जो फोर्स यहाँ पर बनता है ये ज़्यादा एरिया में बनता है, यानी कि हमें फोर्स करना पड़ता है एक बड़े एरिया को, और यहाँ पर छोटे एरिया को हमें फोर्स करना पड़ता है. तो फोर्स तो सेम है, अब आपको समझ आएगा. इसलिए जो है ये पेन इसमें घुस जाती है, अंदर जाती है. Because we may say that drawing pin goes into the wood because due to the sharp tip of the drawing pin the force of, ये क्योंकि ये जो है फोर्स एक ही जगह जमा होता है, तो इस तरह से जो है ये अंदर जाता है, ये काम करता है. The force of thumb is falling on a very small area of the wood, due to which the force per unit area on the wood becomes very large. क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स ज़्यादा बनता है, क्योंकि एरिया कम है, फोर्स ज़्यादा बनता है, या तो एरिया ज़्यादा है और फोर्स कम बनता है. So it is clear from this example that pressure is the force acting on a unit area of the object. So हम प्रेशर को क्या कहेंगे कि किसी यूनिट एरिया पर जितना वो दबाव डालता है उसको हम कहते हैं प्रेशर. प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया. यहाँ पर यूनिट एरिया जरूरी है, यूनिट एरिया जो है मैटर करता है. द फोर्स of thumb produce small pressure when it acts on a large area of wood, but the same force of thumb produces much greater pressure when it acts on a very small area of wood through the tip of our driving pin. So the effect of force depends on the unit area of the object. हमने पहले कहा, the effect of a force depends on the area of the object on which it acts, कि कितना एरिया है इसमें.
Okay, pressure is the force acting on a unit area of the object. To obtain the value of pressure, इसका हम वैल्यू करते हैं, we should divide the force acting on an object by the area of the object on which it acts. So the formula for calculating pressure is equal to force divided by area. Force by area. ये देखना है फोर्स कितना है फिर एरिया कितना है, इस चीज से आपको अच्छी तरह से समझ आएगा. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. तो इसका हम असली यूनिट भी पढ़ेंगे क्या है. तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे. आपका बुक का भी इस्तेमाल करें और घर में पढ़ें, घर में मेहनत करें. इंशाल्लाह ज़रूर स्कूल खुलेंगे, तो तब तक आप मेहनत करें, घर में बैठें, भीड़ भाड़ में न जाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें. आज के लिए इतना ही. खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.